यमिस लासन आसि तमसी बचस गस बाइक किन दीन कह गाड़ी यह कि दौलत किस हवसस मज या बचस मोहब्बत सान दिमो गाड़ी लासन आसस न कहें तो अमिस पाई बह क्या कर। आजकल के बच्चे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको खुद भी सोचना चाहिए कि हम क्यों ऐसी वायलेशन करेंगे जिससे समाज को भी नुकसान है, अपने आप को भी नुकसान हो सकता है। ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, ये हमारी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपने बच्चों को प्यार करें, लेकिन प्यार उस हद तक करें जहाँ तक वो जायज़ है। वादी कश्मीर में सड़क हादसात में लगातार इजाफा और इसमें रैश ड्राइविंग, गैर जिम्मेदाराना तौर पर गाड़ी चलाना या फिर नाबालिग बच्चों के हाथ में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का थमा देना, बहुत सारी वजूहात में से चंद एक ख़ास वजूहात मानी जा रही हैं। इस बीच ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई, नाबालिग बच्चों के 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाने पर पाबंदी, क्या इससे मामला हल हो सकता है? क्योंकि कल एसएसपी ट्रैफिक या आरटीओ कश्मीर ने अपने जो पैगाम जारी किए उसमें उन्होंने कहा कि सोसाइटी एज अ होल को आगे आना चाहिए और उन्हें इस हवाले से बात करनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए। वालिदैन की ख़ास तौर पर जो है फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को जो कि नाबालिग है उनको गाड़ी या 2 व्हीलर न थमाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने पैगाम में बताई। आम लोगों का इस हवाले से क्या मानना है, आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। यमिस लासन आसि तमसी बचस गस बाइक किन दीन कह गाड़ी यह कि दौलत किस हवसस मज या बचस मोहब्बत सान दिमो गाड़ी लासन आसस न कहें तो अमिस पाई बह क्या कर। इंसान तुल क्या कन तुल तलवार तम मर अमि गाड़ी सी तक खबर मरित, खबर कह जान नुकसान कर। बेहतर तो अफजल गो पन्नस बच्चस तेले दिन गाड़ी अथस क्या अमिस लासन डॉक्यूमेंट पूर बेम अत ट्रैफिक हजरात वुचान कागजात ये वुचान बच्चस लासन लासन बगैर यह गाड़ी ना सह बिल्कुल सीज दिन कर, सह गोस ना इजाजत दिन चलाने कहें। अगर तमिस खबर कत तक चलावन मगर लासन मस्त जरूरी, नत खुदकशी खबर कूत मोहब्बत लासन बगैर गाड़ी चलावन टोटली कहें। अत खतर जरूर सारी इकदाम कर। सोसाइटी को भी बिल्कुल आगे आना चाहिए, जैसे हमारे मीरवाइज लोग हैं, प्रीचर्स लोग हैं और ख़ासकर पेरेंट्स का भी इसमें बहुत बढ़िया रोल होना चाहिए और बच्चों को भी अपने आप खुद सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको खुद भी सोचना चाहिए कि हम क्यों ऐसी वायलेशन करेंगे जिससे समाज को भी नुकसान है, अपने आप को भी नुकसान हो सकता है और सोसाइटी को भी नुकसान हो जाता है। और पुलिस को भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सख्त से सख्त कानून उठाने चाहिए और उसके इक़दाम करने चाहिए। सख्त से सख्त इसके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी बच्चे वायलेटर होंगे उनको कानूनी कार्रवाई, साथ साथ में उनके पेरेंट्स को भी कानूनी कार्रवाई में लाना चाहिए। तो इसी से इसका, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि इसी से इसका इजाला हो सकता है। जी हाँ, जहाँ तक ये हर दिन बढ़ते हुए ये जो हैं हादसात हैं, इनमें ख़ासकर जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे ख़्याल से पेरेंट्स पे है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों के साथ बच्चों को खुद मौत के कुएं में भेज रहे हैं। ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है, ये हमारी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपने बच्चों को प्यार करें, लेकिन प्यार उस हद तक करें जहाँ तक वो जायज़ है। जो चीज़ उनको मौत के कुएं तक ले जाती है, हम उसमें खुद धकेल रहे हैं। अपने बच्चों को 2 व्हीलर्स गाड़ी दे रहे हैं, ये स्कूटी वगैरह दे रहे हैं, गाड़ियाँ दे रहे हैं, जो चीज़ भी हम ये दे रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ का पहले ख्याल रखना है कि क्या इसकी उम्र है ये चलाने की, क्या ये इतना मेचवर हो चुका है कि नहीं। लेकिन जो एक कानून है और उस कानून को हम खुद तोड़ रहे हैं। उसके सज़ावार जो कल एक ऑर्डर आया है कि पेरेंट्स को सज़ा होगी, तो वो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा डिसीजन है। इससे पेरेंट्स समझेंगे और पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को लाड प्यार करें, लेकिन वो उसकी तालीम की हद तक करें, वो उसके खाने पीने की हद तक करें, वो उसके पहनने की हद तक करें और उसकी परवरिश की हद तक करें, ना कि उसको वो चीज़ें दे जिन चीज़ों से वो मौत की तरफ जाए। ना ज़्यादा एक्सेस पैसा देना चाहिए बच्चों को जिससे वो नशा वगैरह उसमें इन्वॉल्व हो जाए। जो नशे के, और ख़ास कर नशे के लिए भी हमारे बच्चे आजकल मौत के कुएँ की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ गाड़ियों का हादसा ही नहीं है, वो चीज़ें भी हैं। उन हर एक चीज़ का ज़िम्मेदार फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेरेंट है, क्योंकि माँ बाप को चाहिए क्या मेरा बच्चा अगर किसी फ्रेंड सर्कल के साथ जा रहा है, किसी के साथ जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ये कहाँ किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, क्या खाता है। ये अगर शाम को घर में खाना नहीं खाता है तो हमें उस चीज़ को भी बड़ा सीरियस देखना है कि बच्चे ने कहाँ के आया है,
इसने पैसे कहाँ से लाए हैं, क्या किया है, इन चीज़ों का जब तक हम एज सोसाइटी, सिर्फ एक किसी इंसान से ये नहीं होगा, ये पूरी सोसाइटी को मिलकर इस पे काम करना है, इन चीज़ों को देखना है, सिर्फ पेरेंट्स को देखना है, बाकी हर एक चीज़ को और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसमें हमें पेरेंट्स को और अपनी सोसाइटी को अवेयरनेस करना है, इस पे प्रोग्राम्स हमें करने हैं। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि आप इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपका एक कंट्रीब्यूशन है, अच्छी कंट्रीब्यूशन है ये, और आप भी इस पे आगे कीजिए। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये, तो ये एक ख़ास एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हर एक तक ये अवेयरनेस पहुंच सकती है, ये मेरा मानना है। और ख़ास कर जो पेरेंट्स, सोसाइटी, हर एक चीज़ को इसमें इन्वॉल्व होकर इन चीज़ों पे पूरी तरह ध्यान देना है। जिन लोगों से हमने अभी बात की उनका भी यही मानना है कि पेरेंट्स को एज ए सोसाइटी हमें आगे आना चाहिए और अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए। एक दौड़ जो चली है कि हमारे बच्चे के पास अगर टू व्हीलर नहीं है या गाड़ी नहीं है तो वो सोसाइटी में बराबर नहीं उतर पाता। इस दौड़ से हमें खुद को बाहर निकालना होगा और इस चीज़ को समझना होगा, इस ज़रूरत को महसूस करना होगा कि सड़क हादसात में जो लगातार इजाफा हो रहा है, कहीं एज अ पेरेंट हम ही इसके ज़िम्मेदार तो नहीं हैं, कहीं एज अ सोसाइटी हम ही इसके ज़िम्मेदार तो नहीं हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और मुझे लगता है जितना जल्द हम एज ए सोसाइटी, एज अ पेरेंट्स इस चीज़ को समझ सकें, उतना जल्द हमारी सोसाइटी एक बेहतर सोसाइटी हो सकती है और तभी जाकर ये सड़क हादसात जिनमें लगातार इजाफा हो रहा है उनमें कमी देखने को मिल सकती है। एक्सेलसियर के लिए श्रीनगर से साहिल इकबाल।